तो याचिकाकर्ता को याचिका करते समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पॉइंट जरूर लेना चाहिए था। आखिर देश के अंदर जो जहर फैलाया जा रहा है, देश का जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हमारे देश के न्यूज चैनल्स कर रहे हैं, इन पर रोक कब लगेगी, इन पर नोटिस कब जाएंगे, सूचना प्रसारण मंत्रालय इनका संज्ञान कब लेगा। ये याचिकाकर्ता अगर अपना एक पॉइंट और बढ़ा देता तो शायद सुप्रीम कोर्ट को भी ये याचिका मंजूर करनी होती। अब याचिकाकर्ता ने सवाल किया कि इसकी जांच की जाए, तो अभी जांच का विषय लेना या इस तरीके की याचिका दायर हो जाना पूरे देश के अंदर अराजकता का माहौल पैदा कर सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। पहलगांव आतंकी हमले को लेकर दायर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। याचिका में घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता वाले न्यायिक आयोग से करवाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए जिम्मेदार बरतने को कहा है। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने जैसे ही मामला रखने की कोशिश की, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एंड कोटेश्वर सिंह की बेंच ने पूछा कि क्या वह वाकई गंभीर है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जज कब से जांच के विशेषज्ञ बन गए, उनका काम कानूनी विवादों का निपटारा करना होता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि थोड़ी जिम्मेदारी दिखाइए, आपका भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। पूरा देश मामले में एकजुट है, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो सैन्य बलों का मनोबल गिराने वाली हों। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह इस मांग पर जोर नहीं देंगे, याचिका की दूसरी बातों को देखा जाए। जज ने कहा कि पहले आप याचिका दाखिल कर उसका प्रचार करते हैं, फिर कोर्ट में कहते हैं कि आप अपनी मांग पर जोर नहीं देंगे। इसके बाद कोर्ट ने याचिका में लिखी गई सभी मांगों को पढ़ा, जिसमें पीड़ितों को मुआवजा देने, पर्यटकों की सुरक्षा जैसी मांग भी थी। कोर्ट ने कहा कि इनमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देने की जरूरत है। याचिकाकर्ता ने जम्मू कश्मीर से बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे छात्रों का मसला उठाया। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस बात आपकी याचिका में कहीं नहीं लिखी। अगर छात्रों को लेकर कुछ कहना है तो आप हाईकोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका फतेह साहू, जुनेंद्र मोहम्मद और विकी कुमार नाम के याचिकाकर्ताओं ने दाखिल की थी। इसमें केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार के अलावा सीआरपीएफ, एनएसए और एनआईए को भी पक्ष बनाया गया था। सादाब रिजवी, कोर्ट ने सीधा सीधा फटकार लगाई है इस मामले पर, क्या कहेंगे? देखिए, कहीं न कहीं याचिकाकर्ता के मन में एक सवाल है कि आखिर ये जो पुलवामा हमला हुआ था, कहीं उसी तरीके से तो पहलगाम हमला नहीं है। पुलवामा हमले की जांच के बाद अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर पुलवामा हमला, जैसे कुछ लोगों ने बताया, वो फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक थी। कुछ लोगों ने बताया कि वो हमारे देश की जो सरकार थी वो अंदर घुसकर मार के आई। लेकिन जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ एजेंसी है, उसने पूरा दावे के साथ और वहाँ के सरहद पार के स्थानीय लोगों के बयान जब दिखाए हैं तो लोगों के सामने सच आया है। और लोगों के सामने ये सच आया है कि यहाँ से जितने भी सर्जिकल स्ट्राइक हो रही थी तो अंदरूनी पाकिस्तान के अंदर तक तो लोग गए ही नहीं। मतलब बिल्कुल बॉर्डर लाइन के आसपास के जो गांव हैं, इलाके हैं, वहां पर ये अपना बम बारूद गिराकर वापस आ गए, जिसके अंदर किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं थी। लेकिन हमारे देश की मीडिया तो कुछ और दिखा रही थी। तो याचिकाकर्ता को याचिका करते समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पॉइंट जरूर लेना चाहिए था। आखिर देश के अंदर जो जहर फैलाया जा रहा है, देश का जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हमारे देश के न्यूज चैनल्स कर रहे हैं, इन पर रोक कब लगेगी, इन पर नोटिस कब जाएंगे, सूचना प्रसारण मंत्रालय इनका संज्ञान कब लेगा। ये याचिकाकर्ता अगर अपना एक पॉइंट और बढ़ा देता तो शायद सुप्रीम कोर्ट को भी ये याचिका मंजूर करनी होती। अब याचिकाकर्ता ने सवाल किया कि इसकी जांच की जाए, तो अभी जांच का विषय लेना या इस तरीके की याचिका दायर हो जाना पूरे देश के अंदर अराजकता का माहौल पैदा कर सकता है, हमारी अखंडता पर प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी बात, जो हमारी सेना है, जो रात और दिन हमारे लिए सुरक्षा के लिए लगातार बॉर्डर पर खड़ी है, उसका भी मनोबल टूटने की कहीं ना कहीं कोशिश हो सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला लिया और इस याचिका को हैंड टू हैंड ही तुरंत खारिज कर दिया। लेकिन याचिकाकर्ता को हार नहीं माननी चाहिए, उसे ये बिंदु जरूर, मेरा तो उनसे व्यक्तिगत तौर पर यह आग्रह है कि व्यक्तिगत तौर पर जो भी याचिकाकर्ता याचिका डाले तो पहलगाम मामले को लेकर, आतंकवादी हमलों को लेकर जितनी रिपोर्ट हमारे देश के टीवी चैनल्स द्वारा दिखाई गई है, उनका सबका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहिए कि आप सूचना प्रसारण मंत्रालय का संज्ञान लेने का आदेश जारी करें और संज्ञान लें सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा कि आखिर इतनी सारी जहां स्वतंत्रता का अधिकार और स्वतंत्रता का हनन
वाली बात आ जाती है, वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और जब स्वतंत्रता का हनन पूरे तरीके से न्यूज़ चैनल्स कर रहे हों, अराजकता का पाठ पढ़ा रहे हों और ज़हर घोलने की भ्रामक खबरें फैला रहे हों, तो सुप्रीम कोर्ट का भी दायित्व बनता है कि संज्ञान लेना ज़रूरी है। तो याचिकाकर्ताओं को मेरी सलाह है कि वो कभी भी इस तरीके की याचिका डालें, पहलगाम हमले को लेकर या देश के अंदरूनी मामलों को लेकर, सुरक्षा को लेकर जाँच होनी ज़रूरी है। लेकिन जाँच के साथ इन न्यूज़ चैनल्स की जाँच भी होनी बहुत ज़रूरी है और साथ ही ऐसे जो असामाजिक संगठन है, जिनको समाज सेवी संगठन कहा जा रहा है, इस तरीके के असामाजिक संगठनों की भी जाँच होनी चाहिए कि आखिर उनके नेता कहाँ से फंड इकट्ठा कर रहे हैं, कहाँ से इतने भारी संख्या में तलवार और हथियार लेकर आ रहे हैं और किस तरीके से प्रदेश सरकारों ने इनको खुली छूट दे रखी है। प्रदेश सरकारों को तलब कर लेना चाहिए। एक याचिका से इतना बड़ा असर पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रदेश सरकारें जाकर हलफनामा दाखिल करेंगी, वो बताएंगी। ये याचिकाकर्ताओं को बहुत सारे आपने पॉइंट दे दिए हैं कि अगर उन्हें ये वीडियो दिखाई दे और आपकी बात को वो सुने तो फिर उन्हें आगे का रास्ता मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपनी याचिका लगा सकते हैं और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज आपकी याचिका को स्वीकार कर लें। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद साहब।